लाइफ में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पहले ये मानते हैं कि मैं डिजर्व करता हूं सक्सेस। अगर आप पार्ट 1 पास कर लेते तो मिनिमम 40K आपको मिल सकता है, ये इंडियन रुपीस में 40,000। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको पहले डे से ये मानना है कि यस आई डिजर्व बेटर। तो अगर आपने 2-3 साल ऑलरेडी बिग 4 में काम कर लिया है, आप यूएस टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, यूएस अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं, तो आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है और इनरोल्ड एजेंट आते से ही आपका पैकेज 15 लाख के आसपास हो सकता है। सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं योर फर्स्ट सैलरी आफ्टर इनरोल्ड एजेंट। देखिए, मैंने इस फर्स्ट सैलरी को है ना 3 कैटेगरी में बाइफरकेट कर रखा है, बिकॉज पूरा एक्सपीरियंस है हमें कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ईए मिलती हैं। सबसे पहला मैं आपको बताने जाऊं कि अगर केवल आप एक पार्ट को भी पास कर लेते हैं तो भी आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि पार्ट 1 को पास करते से ही आपके पास 1040 का प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज आ जाता है। आपको पूरा अच्छे से पता होता है आइटमाइज डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद गिफ्ट टैक्स एंड ऑल, क्या किस प्रकार के एक्सपेंसेस, मतलब इंडिविजुअल का रिटर्न में आपके पास मास्टरी होती है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको ये पार्ट 1 को पास करते से ही जॉब के लिए अपने रिज्यूमे को ड्राफ्ट कर लेना चाहिए। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ईए पास और परसुइंग लिख देना चाहिए, पार्ट 1 पास लिख देना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है, सर कितने की सैलरी मिल सकती है? मैं आपको यहां पर बिल्कुल लोएस्ट साइड पे बताऊंगा, हाईएस्ट भी बताऊंगा। अगर आप पार्ट 1 पास कर लेते तो मिनिमम 40K आपको मिल सकता है, ये इंडियन रुपीस में 40,000। अगर मैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यूएस में काफी अच्छे पैकेजेस हैं, बिकॉज यूएस में बहुत सारी सीपीए फर्म्स हैं, बिग 4 हैं, और हर कंपनी को अपने पेरोल टैक्स के कंप्लायंसेस के लिए एक इनरोल्ड एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप इंडिया में बात करें तो 40,000 पर मंथ। अगर मैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ईयरली पैकेज अगर हम बात करें वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50,000 डॉलर पर एनम जा सकता है। तो आप पार्ट 1 को पास करते से ही जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आप अपने रिज्यूमे को एज पर यूएस टैक्सेशन डिजाइन कर लीजिए, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट कर दीजिए, उसमें स्किल सेट में लिख दीजिए, तो 40,000। सर तीनों पास करते से ही जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 8 लाख तक पैकेज चले जाता है। किसी का 6 भी जाता है, किसी का 8 भी जाता है और किसी का 12 भी जाता है। तो मैं एवरेज बोल रहा हूं 7-8 के आसपास आपका पैकेज लग सकता है। एज ए फ्रेशर आपको कोई नॉलेज नहीं है, मतलब यूएस टैक्सेशन का कोई नॉलेज नहीं, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होना चाहिए। अगर आपका बिग 4 में प्लेसमेंट हो रहा है तो केपीएमजी, डेलॉयट, ई&वाई, यहां पर पैकेज आपके 12 लाख तक भी जाते हैं। सर अगर हमें ऑलरेडी यूएस टैक्सेशन में एक्सपीरियंस है बट हमारे पास ईए का लाइसेंस नहीं है, अब आप बोलोगे सर किसी पर्सन के पास ईए के बिना भी क्या वो यूएस टैक्सेशन में काम करते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट्स, इवन बिग 4 तो बीकॉम फ्रेश ग्रेजुएट और एमबीए स्टूडेंट को हायर कर रही है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है इनरोल्ड एजेंट की। तो अगर आपने 2-3 साल ऑलरेडी बिग 4 में काम कर लिया है, आप यूएस टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, यूएस अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं, तो आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है और इनरोल्ड एजेंट आते से ही आपका पैकेज 15 लाख के आसपास हो सकता है। ये बनने के बाद नहीं बोल रहा हूं मैं, 3 साल का एक्सपीरियंस यूएस टैक्सेशन में, फिर ईए, तो यूएस टैक्सेशन का एक्सपीरियंस प्लस ईए 15 लाख। सर हम तो ईए बन गए, हमने कंप्लीट कर लिया ईए पूरा, मान ली आपने ईए बनने के बाद अगर आप 3-4 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और अगर आप 1065 और 1120 में आपके करियर को स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, 3 साल का एक्सपीरियंस 30 लाख का पैकेज हो सकता है, इवन मोर। एक बात ध्यान रख लीजिए, लाइफ में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पहले ये मानते हैं कि मैं डिजर्व करता हूं सक्सेस। आपके पास ईए का लाइसेंस है, आपके पास यूएस टैक्सेशन की एक्सपर्टाइज है, फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। कई बार आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कीजिए। इनरोल्ड एजेंट के लाइसेंस को अचीव करने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटीज आप यही देखिए कि आपको 1065 और 1120 में जॉब मिल जाए।
अगर कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप में आप अपने करियर को स्टैब्लिश करेंगे, एम्पल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसा आप चाहोगे वैसा आपके साथ होता है, लेकिन अगर आप ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे तो फिर दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करेगी। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको पहले डे से ये मानना है कि यस आई डिजर्व बेटर। अपनी अपने है ना मोबाइल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए, मतलब आई डिजर्व बेटर। आप देखना आपको बेटर ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिविटी सोच ली कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, तो देखो जो नेगेटिव क्या होता है ना, नेगेटिव पीपल के साथ में नेगेटिव एनर्जी चलती है। जब वो इंटरव्यू भी देने जाते हैं ना, वो अपने ऊपर ही डाउट कर रहे होते पहले, तो फिर एचआर ये बात को पिक कर लेता है। देखिए, क्वालिफाइड पर्सन हमेशा एक ऐसे पर्सन को ही हायर करना चाहता है जिससे पॉजिटिव वाइब्स आती है। अगर आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे, आपको अपने नॉलेज पे बिलीव नहीं, आप कंपनी के जेडी को पढ़ के जाइए, क्या 1040 के लिए जा रहे हैं, 1120 के लिए जा रहे हैं, 1065 के लिए जा रहे हैं, उसकी जॉब की पूरी प्रिपरेशन कीजिए, आपको मिलेगी जॉब। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि यूएस टैक्सेशन में अगर आपने मास्टरी को अचीव कर लिया तो क्या लेवल आपका हो सकता है। तो आपको केवल सैलरी के लिए काम नहीं करना है, आपको नॉलेज के लिए काम करना है। आपके अंदर ऐसी टेक्निकल स्किल आनी चाहिए कि आप असेसमेंट लेवल तक जा सके, फिर देखिए आपकी ग्रोथ कितनी होगी। मैं बार बार बोलता हूं, वन प्रोफेशनल डिग्री कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और यस, लाइफ ट्रांसफॉर्म उन्हीं की होती हैं जो ये बिलीव करते हैं कि आई डिजर्व बेटर। यस, यू डिजर्व बेटर। आपके पास एक वर्ल्ड क्लास लाइसेंस है, तो किस चीज का डाउट है। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।